एंड वेलकम बैक। मैं कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स में, जहां मिलकर इकोनॉमिक्स को इजी बनाते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये दोनों ही इकोनॉमिकल साइंस है। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये दोनों एक्चुअली है क्या। देखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की तरफ पहले आते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द थिंग्स एज दे आर, मतलब जो जैसा है आप उसको वैसे ही स्टडी करेंगे। ये है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। मतलब इंडिया अगर पुअर कंट्री है तो आप उसको पुअर कंट्री के हिसाब से ही कंसीडर करेंगे और वैसे ही स्टडी करेंगे। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कह रहा है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द थिंग्स एज दे ऑट टू बी, मतलब उसको कैसा होना चाहिए था। हमारा देश पुअर कंट्री नहीं होना चाहिए था, तो वो है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। कहने का मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आप स्टडी करते हैं कि एक्चुअल कंडीशन क्या है, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आप स्टडी करते हैं कि उसको कैसा होना चाहिए था, मतलब उसका फ्यूचर कैसा था या फिर आप उसको किस तरह से देखते थे, बट वो हो नहीं पाया। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, स्टडीज द एक्चुअल कंडीशन नॉट द डिजायरेबल वन। कहने का मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्चुअल कंडीशन को स्टडी करता है कि एक्चुअली रियल कंडीशन है क्या, और ये डिजायरेबल कंडीशन को नहीं देखता। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए लगाए हैं, 1 करोड़ का अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये एक्चुअल कंडीशन बताएगा कि उसमें आपको कितना इन्वेस्ट करने पे कितना प्रॉफिट मिला, ना कि ये बताएगा कि उसमें कितना मिलना चाहिए था। जैसे एक कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया और कंपनी के इन्वेस्टमेंट में उसको ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, तो ये एक पॉजिटिव इकोनॉमिक की कंडीशन है जहां पे उसको पॉजिटिव मतलब जो डिजायरेबल प्रॉफिट था वो नहीं हो पाया। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहेगा? ये आपको बताएगा किस तरह से इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। मतलब ये एक तरह का आपको सजेशन देगा। किस प्रकार का? जैसे कि आपने 1 करोड़ रुपए अगर लगाए हैं, इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो उसमें किस तरह से उसको यूटिलाइज करना चाहिए था कि आपको डिजायरेबल कंडीशन में प्रॉफिट मिले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एनालाइज द कॉजेस एंड इफेक्ट रिलेशंस। कहने का मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को बताता है कि कारण क्या था और उसका रिजल्ट क्या हुआ। कहने का मतलब अगर कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से, उस कॉज की वजह से उसका क्या रिजल्ट होगा, ये हमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताती है। ठीक है, बट यहाँ पे नॉर्मेटिव में क्या है? पासेस मोरल जजमेंट एक्सप्रेसिंग द, मतलब मोरल जजमेंट एक्सप्रेसिंग द गुड और बैड अबाउट इकोनॉमिक डिसीजंस। मतलब आपने इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को देखते हुए जो डिसाइड किया है, जो डिसीजन लिया है, उसका क्या इफेक्ट होगा, वो बैड होगा या वो गुड होगा, इस चीज को आपको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, सेकंड लास्ट पे आते हैं, रिमेन्स न्यूट्रल एंड साइलेंट विद द रिगार्ड ऑफ एंड रिजल्ट। मतलब ये आपको न्यूट्रल रहेगा अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब रिजल्ट अच्छा आया है या रिजल्ट बुरा आया है, उससे इसको मतलब नहीं है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सिर्फ आपको वो स्टडी करके बताएगा कि उसका रिजल्ट क्या है, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब वो न्यूट्रल रहेगा पूरी तरह से। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है? ये आइडियलिस्टिक सिचुएशन की बात करता है। मतलब कंडीशन कैसी होनी चाहिए थी, हमें इसको कैसे बेहतर करना चाहिए था, उसके ऊपर स्टडी करता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और एक और बात है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को आप वेरीफाई कर सकते हैं, नॉर्मेटिव को वेरीफाई नहीं कर सकते। कारण क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो एक्चुअल कंडीशन पे काम करता है। मतलब अगर आप जो डेटा आप प्रोवाइड करेंगे, उसी डेटा को स्टडी करके आपको वेरीफाई करके दे देगा कि आपका रिजल्ट क्या है और कंडीशन क्या है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सिर्फ आइडिया पे काम करता है। आइडिया पे काम करने का मतलब ये आपको आइडिया बताता है कि किस तरह की कंडीशन में हमें काम करना चाहिए था कि रिजल्ट वो हो जाता या हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपको क्या बताता है कि कंडीशन एक्चुअल में क्या है, उसका क्या रिजल्ट है, मतलब वो अच्छा रिजल्ट है या बुरा रिजल्ट है, और उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आपको कंडीशन किस प्रकार की होनी चाहिए थी, मतलब ऑट टू बी, वो बताता है। उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए था, और उसको आप किस तरह से, मतलब आइडिया को जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो आइडिया आपके लिए अच्छा हो सकता है या नहीं। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी, मतलब ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के कंटेंट को देखकर, मतलब उसके फैक्ट एंड फिगर्स को देखकर बता सकता है कि कंडीशन क्या है या उसका रिजल्ट क्या है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी, व्हाट शुड हैव हैपेंड, मतलब क्या कंडीशन होनी चाहिए थी, क्या हो सकती थी या क्या हो सकता है, उसके ऊपर ये आपको
आगे का बताता है, बट ये पूरी तरह से आइडियलिज्म है, मतलब ये आइडिया के ऊपर डिपेंड करता है, ये किसी तरह का कोई फैक्ट नहीं बताता। अब आते हैं, प्रोफेसर रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स को एक पॉजिटिव साइंस माना है। क्यों माना है? क्योंकि ये फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर काम करता है, ये एग्जैक्ट कंडीशन बताता है कि इकोनॉमी किस तरह से काम कर रही है। लेकिन मार्शल के द्वारा, प्रोफेसर मार्शल ने इसको नॉर्मेटिव साइंस के रूप में जाना है। क्यों? क्योंकि ये हमें एक फैक्ट या फिगर को ना देखते हुए बता सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है कि हमें किस तरह से काम करने पे रिजल्ट क्या मिल सकता है। मतलब ये आपको एक तरह का गाइडलाइन दे सकता है और ये आपके फैक्ट के ऊपर काम करता है। और इसके ऊपर ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये डिस्क्राइब करता है कि कंडीशन किस प्रकार की है। मतलब ये डिस्क्राइब कर देता है कि कंडीशन किस प्रकार की है या होने वाली है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पॉलिसी इकोनॉमिक्स की तरह है, मतलब ये आपको बता दिए कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब क्या रूल रेगुलेशन बनाने चाहिए कि उसका रिजल्ट आगे जाके कितना पॉजिटिव हो सकता है, मतलब कितना हमारे लिए अच्छा बेहतर हो सकता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक तरह का डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स है जो आपको बताता है कि कंडीशन क्या है और उसको डिस्क्राइब कर देता है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सिर्फ पॉलिसी मेकिंग के लिए काम आती है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये पॉलिसी बनाने में मदद करती है। इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल्स के रूप में सोचिए, आपके पास 100 करोड़ है और 100 करोड़ में से आपने इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, इसको आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो 100 करोड़ को आपने जब इन्वेस्ट किया तो उसमें से आपको 105 करोड़ का टोटल रिटर्न मिला। तो ये क्या हो गया, ये जो आपको रिटर्न मिला इसका मतलब आपने कितना कमाया, 5 करोड़ कमाए। तो ये 5 करोड़ जो आपने कमाए ये एक तरह का आपका प्रॉफिट है, जो कि फैक्ट है। 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में अगर आप 5 करोड़ रुपीस कमा रहे हो तो ये आपका फैक्ट है, जो कि आपको रिटर्न फॉर्म में मिल चुका है और इसको आप गलत साबित नहीं कर सकते। मतलब आपका जो भी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होगा वो ट्रू या फॉल्स आप कर तो सकते हैं, लेकिन कंडीशन के आधार पे कि वो कंडीशन एक्चुअल है कि नहीं, ठीक है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ये कहा जाता है कि भाई अगर आपके पास 100 करोड़ है, मतलब आपके पास 100 करोड़ है, तो आप मे बी, मतलब शायद ही आप 110 करोड़ कमा सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे आपको एग्जैक्ट फिगर बता दिया गया है कि जैसे आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 105 करोड़ आपको रिटर्न मिलेंगे, और यहाँ पे आपको एस्टिमेटेड वैल्यू बताई गई है कि आप इतना कमा सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप सोचिए कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया। इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है और इंडिया जीत जाती है तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है या पॉजिटिव साइंस है। लेकिन इंडिया को ही जीतना चाहिए, ये नॉर्मेटिव साइंस है। तो दोनों कंडीशन समझ गए आप कि अगर पहले से ही मैं फैक्ट को बता देता हूं, फिगर को बता देता हूं और उसके आधार पर रिजल्ट निकलता है कि इंडिया जीत गई तो ये पॉजिटिव, और अगर इंडिया जीत सकती है तो ये है नॉर्मेटिव, ठीक है, या जीतना चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमारा चैनल और ग्रो कर सके। तो आज के लिए अलविदा, फिर जल्दी मिलेंगे।